अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो नई भर्ती आई हुई है, मैं उसमें आज कम्प्लीटली अप्लाई का प्रोसीजर बताने जा रही हूँ। इसके इश्तिहार की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिस पर मैं अभी मौजूद हूँ। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने जिस भी वैकेंसी पर अप्लाई करना है, तो उसके आगे ही आप लोगों ने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और इनके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों ने इनके एड्रेस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजना है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके ही बताऊंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज आप लोगों ने रजिस्टर अ न्यू अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें बता रहे हैं कि जहाँ पर भी ये रेड स्ट्राइक लगा हुआ है, मतलब कि वो सारी चीजें देना लाजमी है, ठीक है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो भी यहाँ पर चीज दें तो अपने रिकॉर्ड के मुताबिक दें, अपने CNSA के मुताबिक दें, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपने CNSA के मुताबिक अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जिसमें सबसे पहले तो आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, इसमें से जो भी आपका मंथ होगा वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना ईयर सेलेक्ट करना है, इसमें से जो भी आपका ईयर होगा तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये चीजें देने के बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो अपनी CNSA के मुताबिक अपने हस्बैंड का नेम दे देना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। ईमेल एड्रेस भी आप लोगों को एक्टिव होना चाहिए और बिल्कुल दुरुस्त देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस दे देना है। यहाँ पर आप जो भी पोस्टल एड्रेस देंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो भी लेटर वगैरह आएगा तो वो आपका इसी एड्रेस पर आएगा। तो यहाँ पर आप जो भी एड्रेस दें तो बिल्कुल सही दें, सोच समझ कर दें। उसके बाद आप लोगों ने परमानेंट एड्रेस देना है। आपके CNSA के बैक साइड पर जो मुस्तकिल पता लिखा हुआ होता है वो यहाँ पर आप लोगों ने दे देना है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन, इसमें से जो भी आपका रिलीजन होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने अपना CNSA नंबर देना है और वो बिना किसी डैशेस के आप लोगों ने CNSA नंबर लिख देना है। CNSA नंबर देने के बाद आप लोगों ने कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो पासवर्ड आप यहाँ पर देने हैं वही पासवर्ड आप लोगों ने नीचे वाली लाइन पर भी दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसमें आपने बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं या फिर आपकी डाइवोर्स हो चुकी है तो आप किसी की बेवा हैं, ठीक है। ये चीजें देने के बाद आप लोगों ने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से जो भी आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट हो, मतलब कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल बना हुआ होगा वही आप लोगों ने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना डोमिसाइल प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि आपके पास किस प्रोविंस का डोमिसाइल है, ठीक है। ये चीजें देने के बाद आप लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर देना है। कोशिश किया करें कि आप लोग अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दिया करें। और सबसे मेन बात यह कि ऐसी वेबसाइट पर आप लोग कन्वर्टेड नंबर ना दिया करें, मतलब कि कोई ऐसा नंबर ना दिया करें जो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट हो, ठीक है। मोबाइल नंबर देने के बाद आप लोगों ने अपने लिए टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें से जो सेंटर आपको आपके टेस्ट के लिए करीब पड़ता है तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें से आप लोगों की जो भी डिग्री होगी वही आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है। ये चीज देने के बाद आप लोगों ने अपना डिग्री टाइटल बता देना है। जैसे कि मैंने लॉ ग्रेजुएट सेलेक्ट किया है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर LLB लिख लूंगी, ठीक है। डिग्री टाइटल बताने के बाद आप लोगों ने अपनी मार्क्स की परसेंटेज लिख लेनी है। परसेंटेज के बाद आपसे आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर इश्तिहार में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के ईयर्स बताने। आप लोगों ने जो भी जॉब वगैरह की हुई है तो आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो ईयर्स लिखना है, ठीक है। ये चीजें देने के बाद आप लोगों ने अपनी टाइपिंग स्पीड बतानी है। अगर आपके पास कोई भी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आप लोगों ने सिंपली 0 टाइप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज जरूरी नहीं है, लेकिन आप जिस भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं अगर उसमें कोई भी टाइपिंग स्पीड या फिर शॉर्ट हैंड स्पीड वगैरह मांगा हुआ है तो यहाँ पर भी आप लोगों ने दे देनी होगी। अदरवाइज आप लोगों को पता है कि अगर इनके क्राइटेरिया पर पूरा ना उतरा जाए तो ये हमारी एप्लीकेशंस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पर उनकी डिटेल्स देनी है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद पूछना है कि आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर नहीं। अगर कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों ने यस कर देना है और अगर नहीं कर रहे तो आप लोगों ने नो पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये चीज देने के बाद एज रिलैक्सेशन का क्लेम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने नो पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने एक बार ये सारी चीजें रीड कर लेनी है, ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक नजर आती है तो आप लोगों ने यहीं पर सही कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नीचे ही एक कोड शो हो रहा होगा, ठीक है। ये सेम कोड आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एग्री एंड रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर लेना है। इस तरह आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों ने लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन होने के लिए सबसे पहले तो आपने अपना मुकम्मल CNSA नंबर लिखना है। उसके बाद जो पासवर्ड आप लोगों ने वहां पर क्रिएट
किया था वही पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास सिक्योरिटी कोड शो हो रहा है वही आप लोगों ने सेम यहाँ पर लगा देना है और उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन नाउ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। लॉगिन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों ने अपनी डिटेल्स के मुताबिक फिल करके सबमिट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ऑनलाइन अप्लाई तो हो गया, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपका ये काम यहाँ पर खत्म नहीं होता, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म पर भी अपनी डिटेल्स लाजमी से फिल करनी होगी। अब यहाँ पर आपके पास 2 एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला डिप्टी डायरेक्टर लॉ की असामी का एप्लीकेशन फॉर्म है, सारी वैकेंसीज का एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले हम नीचे वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कैसे फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास ओपन होकर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने उस असामी का नेम लिखना है जिस भी वैकेंसी पर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके ग्रेड के साथ ही आप लोगों ने उस वैकेंसी का नेम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस यूज के लिए, ठीक है। इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने सेनेस के मुताबिक अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी पैदाइशी तारीख लिखनी है, जिसमें सबसे पहले तो आप अपना ईयर लिखेंगे, उसके बाद अपना मंथ लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी डेट लिखेंगे, ठीक है। ये चीज देने के बाद आपने अपने वालिद साहब का नेम देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल लिखनी है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। जो भी पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था वही पोस्टल एड्रेस यहाँ पर देना है, वही सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपने अपने सेनेस के मुताबिक अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये दोनों एड्रेस अगर आप सेम देना चाहते हैं तो दोनों भी सेम दे सकते हैं। उसके बाद आपने अपना रिलीजन बताना है। उसके बाद आपने अपना सेनेस नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है कि आप मेल है या फिर फीमेल है। उसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स है या फिर विडो है, ठीक है। ये चीज देने के बाद आपने अपनी नेशनैलिटी बतानी है जो कि पाकिस्तानी लिखनी होगी, लेकिन अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी भी है तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपने अपने डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना प्रोविंस बताना है। उसके बाद आपने अपना सेल नंबर लिखना है, मतलब कि अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। ये चीजें देने के बाद आपने बताना है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर नहीं। अगर है तो यस पर टिक कर लेना है और अगर नहीं है तो नो पर टिक कर लेना है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने कंटिन्यूअसली 2 साल कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की है या फिर नहीं। अगर की होगी तो यस पर क्लिक कर लेना है और अगर नहीं की होगी तो नो पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सिटीज शो हो रहे हैं, इसमें से जो भी सिटी आपको आपके टेस्ट के लिए करीब पड़ेगा तो उस पर आप लोगों ने टिक लगा देना है। ये चीजें देने के बाद आप लोगों ने अपना अकेडमिक रिकॉर्ड दे देना है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले तो मैट्रिक की डिटेल्स देनी है। उसके बाद आप लोगों ने जहाँ तक भी क्वालिफिकेशन अपनी की हुई है तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स देनी होगी, जिसमें सबसे पहले तो आपने अपनी डिग्री का नेम लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिकुलेशन। उसके बाद आपने बताना है कि आपने मैट्रिक किस साल में पास किया, वो साल यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने किस बोर्ड से मैट्रिक किया हुआ है, उस बोर्ड का यहाँ पर नेम लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने मैट्रिक में कितने मार्क्स उठाए वो यहाँ पे लिखने हैं, आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे वो लिखने हैं। उसके बाद आपके मैट्रिक में कितनी आपकी परसेंटेज है वो लिखनी है। उसके बाद आपने अपने मैट्रिक का ग्रेड लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने मेजर सब्जेक्ट्स बताने हैं, मतलब कि आप लोगों ने मैट्रिक किस सब्जेक्ट में की हुई है। ये चीजें देने के बाद आप लोगों ने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की डिटेल्स देनी होगी। एक्सपीरियंस में सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि अभी आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर कोई भी जॉब आप कर रहे हैं तो यस पर टिक कर लेना है और अगर आप लोग कोई भी जॉब नहीं करते तो आप लोगों ने नो पर टिक कर लेना है। ये चीजें देने के बाद अगर आपके पास कोई भी किसी भी चीज का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी होगी, जिसमें सबसे पहले तो आपने बताने कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं या फिर कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इदारे का नेम लिखना है जिस भी इदारे में आप लोगों ने कोई भी जॉब की हुई होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि वो इदारा गवर्नमेंट था या फिर प्राइवेट था या फिर सेमी गवर्नमेंट था। उसके बाद आपने बताना है कि आप लोगों ने वो जॉब कब से और कब तक की, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोगों के पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी एक्सपीरियंस होगा तो 1 बाय 1 आप लोगों ने दे देना है। ये डिटेल्स देने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने वो डेट मेंशन करनी है जिस भी डेट पर यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे होंगे। डेट लिखने के बाद सबसे लास्ट में आपने अपनी सिग्नेचर कर लेनी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें देने के बाद आप लोगों ने एक एनवेलप में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म डालना होगा। जिस भी लिफाफे में आप ये जॉब एप्लीकेशन और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स डालेंगे उस लिफाफे के ऊपर आप लोगों ने उस पोस्ट का नेम भी जरूर लिखना है जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे होंगे। अभी मैं आपको एक और जॉब एप्लीकेशन शो करवाती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके पास भेजना है और कहाँ पे भेजना है। वेबसाइट के सेम इंटरफेस पर आ गई हूँ। अब यहाँ पर अगर आप डिप्टी डायरेक्टर लॉ की असामी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी अप्लाई करने का तरीका सेम रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए भी आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आप लोगों के पास नंबर फर्स्ट पे जो एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इसको आप लोगों ने अपने पास डाउनलोड करके इसको प्रिंट करवा कर फिल कर लेना है, ठीक है। इसमें भी डिटेल्स सेम रखेगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस पोस्ट का नाम लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो सेम रखेगी लेकिन इसमें एक चीज अलग रखेगी। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन आईडी लिख लेनी है। जब आप वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, ठीक है। वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर लेनी होगी। उसके बाद आप लोगों ने सारी डिटेल्स देनी होगी। अभी हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। इनके 2 इश्तिहार में से मैंने एक इश्तिहार ओपन कर लिया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में ये अप्लाई का प्रोसीजर बता रहे हैं। सबसे पहले
तो ये सेम चीज बता रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना है www.ecp.gov.p की वेबसाइट से। उसके बाद ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड फॉर्म में भी अपना एप्लीकेशन अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ इनके एड्रेस पर भेज देना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों ने अपनी डिटेल्ड सीवी भेजनी होगी। सीवी आप लोगों ने प्रोफेशनल बनवानी होगी। सीवी के साथ आप लोगों ने अपने सारे रेलेवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भेजने हैं। उसके बाद आप लोगों ने मेरी कॉपी भी भेजनी है। इसके साथ साथ आपकी एक रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर भी होनी चाहिए। ठीक है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने इसके एड्रेस पर भेज देने हैं। लास्ट डेट मैंने आपको शो करवा ली है। ठीक है, एड्रेस भी आपके पास शो हो रहा है। ये सारा इसमें अप्लाई का तरीका है। और आप लोगों ने एनवेलप पर उस पोस्ट का नाम भी जरूर लिखना है जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके इश्तेहार की वीडियो भी आप लोगों ने जरूर से वॉच करनी है। मजीद आपको जो भी चीज समझ नहीं आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।